दोस्तों हम आज आपको बेतवा नदी दिखा रहे हैं। बेतवा बेतवा देश की सदा नीरा नदियों में है। एक लाइनों से आज का वीडियो हम शुरू करेंगे और आप चौंकेंगे इस वीडियो को देख करके। मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सरकारें इस पर क्या कर रही हैं और नदी जो 12 मासी नदी थी, सदा नीरा, हमेशा जिसमें पानी हुआ करता था, उस नदी की हत्या कर रहे हैं लोग। हत्या कर रही हैं सरकारें और हत्या कर रहे हैं बालू माफिया, अपराधी। और उन्हें संरक्षण कौन दे रहा है? उन्हें प्रशासन और शासन का संरक्षण है। अब नदी इतने में ही रह गई है। देख लीजिए, यद्यपि इसका पानी अच्छा है और इससे भोपाल में भी यह नदी है, झांसी में भी नदी है, विदिशा में यह नदी है और आकर के हमीरपुर में यानी बुंदेलखंड में यह नदी मिल जाती है यमुना में। यमुना में विलीन हो जाती है नदी। एक बार इसके कलकल करते हुए पानी को देखिए, उसके बाद बालू माफियाओं की करतूत में दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि किस तरह से इधर के गांवों के लोगों के सामने पानी का संकट पैदा हो गया है और भूस्खलन हो रहा है। सबसे पहले कलकल निनाद करते हुए इस नदी को, जिसका पाठ आप उस तरफ देख रहे हैं और इसका पाठ इस तरफ देख रहे हैं, एक तरह से नदी के हम पेटे में हैं, यानी नदी के बीच में हैं। एक बार पानी हम इसका स्पर्श करके अपने सर माथे पर लगाते हैं, चाहे गोदावरी हो, नर्मदा हो और गंगा हो, यमुना हो, घाघरा हो, ऐसी तमाम नदियाँ, वाराणसी की वरुणा हो, असी हो, सबके लिए संघर्ष किया जाता है। चिल्लाता हूँ, चिल्ला करके। ठीक है यार, कोई चिल्ला भी नहीं रहा है, चिल्लाया जाए कम से कम। और आज से नहीं चिल्ला रहा हूँ, कम से कम 30 वर्ष, 25-30 वर्ष हो गया चिल्लाते हुए। तो दोस्तों, बेतवा के किनारे आज हम फिर चिल्ला रहे हैं। हम जहाँ खड़े हैं यह जालौन है, जालौन, उरई जालौन, जिसका जिला मुख्यालय उरई में है और जालौन जिले के नाम से जाना जाता है। यह पुल जालौन इस तरफ है और इस तरफ है हमीरपुर। आप उधर के अगर कटान देखेंगे, हमारे सम्मानित कैमरामैन हैं, उनसे मैं चाहूँगा कि उधर की कटान एक बार दिखाएं। किस तरह से कटान केवल गंगा, यमुना और अन्य नदियों में ही कटान नहीं है, बेतवा और केन में भी कटान है। बेतवा बुंदेलखंड की जीवन रेखा है, बुंदेलखंड को पानी देती है। बुंदेलखंड के झांसी से लेकर के, झांसी से बुंदेलखंड शुरू होता है, यद्यपि भोपाल और विदिशा उधर आते हुए सैकड़ों गांवों को संतृप्त करती है नदी। चलिए एक लोकेशन और दिखाता हूं। उसे आप जो देख रहे हैं, एक पुल है, यह बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है, जिस पर लगातार फोकस है और सरकार पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की बात करती है और विकास की बात करती है। पानी बिना लोग तड़प रहे हैं। एक एक बूंद पानी के लिए मैं वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप देखेंगे एक एक बूंद, एक हैंडपंप पर 50-50 लोग लगे हुए हैं। कुएं का पानी खत्म। कुएं ने कह दिया अब हमारे पास कुछ नहीं है, हैंडपंप ने कह दिया कुछ नहीं हमारे पास, समरसेबल ने कहा बेटा अब हम तो, हमारे बस की बात नहीं है। बाबू, आप लोग मछली मार रहे हो? मछली मिलती है इसमें? हाँ, मिलती है। अच्छा, तो और क्या क्या मिलता है? घोंघा मिलता है कि नहीं? हाँ, मिलता है। घोंघा मिलता है। अच्छा, घोंघा लोग खाते हैं? नहीं, घोंघे में बड़ा कैल्शियम होता है। अच्छा अच्छा, तो आप उसमें लोहा लगाए हो, क्या है ये बोल्ट है। हाँ, लोहा है। अच्छा, तो आप फेंकोगे अभी? हाँ, ये फेंक। देखिए, शिकारी लोग हैं और इससे इनका जीविकोपार्जन है। जीविकोपार्जन क्या मतलब? मौज के लिए सब्जी की जगह मछली का काम। यह कितना पानी होगा इसमें? इसमें थोड़ा ही है, इतना। एक बार दिखाओगे जा करके? सागर यार, विश्वास करिए। एक बार जाके दिखाओ थोड़ा सा। हाँ। ग्राम पंचायत मुहाना प्रधान पद के प्रत्याशी जीतू राजपूत। जीतू जीत गए हैं कि हार गए? जीतू जीत गए। अभी है खेला। देखिए यहाँ खेला एक शब्द आता है, देखिए चले गए। यह है भैया बेतवा की सच्चाई। यह प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज साहब और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी एक बार आंख खोल करके देख लीजिए। और बहनों भाइयों, नदियाँ बचाओ, पर्यावरण बचाओ, उनके लिए भी मैं कह रहा हूँ। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए यह है घुटना, घुटने से अधिक पानी नहीं हुआ। एक बार फिर आ जाओ भैया,
धीरे धीरे दिखाते हुए। ऐसा नहीं है कि नाप करके हम इसी स्थान पर आए हैं कि भैया इस स्थान पर पानी कम है, इसे दिखा दिया जाए। देखिए, आप देखते रहिए। अब चलिए खनन माफियाओं का खेल देखिए। यह जितना आप बालू का टीला देख रहे हैं, सब खनन माफियाओं का खेल है। अपना चेहरा बिगाड़ा है शासन ने, अपना चेहरा बिगाड़ा है प्रशासन ने, अपना चेहरा बिगाड़ा है जालौन के डीएम ने, अपना चेहरा बिगाड़ा है बुरी तरह से यहाँ बुंदेलखंड में हमीरपुर के डीएम ने। इन लोगों ने बुरी तरह से अपना चेहरा बिगाड़ा है। और यह खनन का जो दृश्य देख रहे हैं, खनन से भूस्खलन होगा, खनन से नदी और भी कटाव करेगी, खनन से और क्या होगा। खनन का आप ये अभी देखिए, एक तरफ का किनारा आप देख लीजिए, खनन का यह भी है, और खनन का यह दृश्य इसे भी आप देख लीजिए। आप देख रहे हैं खनन होते 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 फिर गांव का खनन होगा, गांव यहाँ से गांव समाप्त हो गए और फिर क्या होगा, दूसरी जगह लोगों को बसाया जाएगा। पानी की कमी होगी और भी पानी नीचे जाएगा, क्योंकि रेत का जो प्रभाव है, रेत पानी को रोकेगा, रेत का बड़ा महत्व है। और रेत के खनन से हमारा जो इको सिस्टम है वह बुरी तरह से डैमेज होगा, जिसे आप देख रहे हैं। आप उबड़ खाबड़ मैं यहीं से दिखा दे रहा हूँ, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ बहुत गहराई तक खनन हुआ है। कोई रोक टोक नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। काश जो हमारे देश में प्रचलित खनन के कानून हैं, जिस पर एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से लेकर के विभिन्न उच्च न्यायालयों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण विनिश्चय प्रतिपादित किया है, कड़े आदेश दिया है, उसका कोई असर नहीं हो रहा है। करेगा कौन? लोग सो रहे हैं, बुंदेलखंड प्यास से मर रहा है, खेतों में पानी नहीं है, पानी पीने के लिए पानी नहीं है, हैंडपंप जवाब दे दिए, और कोई शौचालय में नहीं जाता। मैं बता देता हूं, इस बात को जोर दे करके कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी, बुंदेलखंड के जो कुछ ज़िले हैं, महोबा, हमीरपुर इत्यादि ज़िलों में आप देख लीजिए, सब बाहर जाते हैं, सब खुले में शौच करते हैं। कहीं कोई शौचालय, अरे भैया शौचालय में पानी डालने के लिए 10 लीटर पानी रहेगा तब तो शौचालय में पानी डालेंगे, तब तो स्वच्छ होगा, लेकिन पानी है नहीं। और पानी के लिए लड़ाई अब होगी, पानी के लिए। पानी मर गया है, इनके पास पानी नहीं है जो पानी की व्यवस्था करेंगे। पानी हम करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह बेपानी लोग हैं, इनको कहीं इनके पानी की चिंता नहीं है। इनको तो चिंता है कि हमारे कितने चेयरमैन हो जाएं जिला पंचायत के, कैसे कैसे धन पशुओं को टिकट दिया जाए, चाहे पूर्ववर्ती सरकार के लोग हों, चाहे वर्तमान सरकार के लोग हों। किन धन पशुओं को, किन बालू माफियाओं को, किन रेत माफियाओं को, किन पहाड़ माफियाओं को हम टिकट देंगे और वह सदस्यों को पैसा बांटेंगे, सदस्यों को बेईमान बनाएंगे और चेयरमैन की कुर्सी हथियाएंगे, तब हम कहेंगे, गुलदस्ता भेंट करेंगे स्वतंत्र देव सिंह, और मुख्यमंत्री जी खुश होंगे और पूर्व मुख्यमंत्री जी रोएंगे। काहे को रो रहे हो? यही काम आपने भी किया था, यही काम ये लोग भी कर रहे हैं। बारी बारी जो अगला आएगा वह भी करेगा। 75 जिलों की पुलिस के सीने में औकात नहीं थी कि किसी ऐसे माफिया को, जिन लोगों ने पैसे बांट करके चुनाव जीता, किसी को पकड़ सके। यह कोई हमारा पूर्वाग्रह नहीं है, यह बेतवा 480 किलोमीटर की दूरी तय करके बेतवा मध्य प्रदेश से आती हैं और यमुना में मिल जाती हैं। बेतवा और केन को जोड़ने की एक योजना है जो पहले से चल रही थी। प्रधानमंत्री जी ने जिसका शिलान्यास किया था कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और उस दोनों नदियों को जोड़ेंगे साहब, जोड़ करके बुंदेलखंड की तस्वीर बदलेंगे, तकदीर बदलेंगे। पन्ना नेशनल पार्क की ऐसी की तैसी होगी, और कितने गांवों का क्या क्या होगा मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन ठीक है, जो अभी आप कर रहे हैं करिए। लेकिन यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसे मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, आप अपनी नंगी आँखों से एक बार जो धूपी चश्मा है उसे उतार करके, जिससे हरा हरा सब दिख रहा है, उसे उतारिए और सच्चाई देखिए। सच्चाई देख करके मैं चाहता हूं इस पर कार्रवाई हो। आप देखिए, अब बरसात आएगी, फिर ऐसे ही गड्ढे रहेंगे, फिर क्या होगा, फिर ऐसे किनारे टूटेंगे और गांव फिर बहेंगे, फिर जो इको
सिस्टम है वह गड़बड़ाएगा। बेतवा माँ को प्रणाम करता हूँ। ऐसे देश की जो तमाम नदियाँ हैं, गोदावरी से लेकर के और तमाम पर संघर्ष भी किया हूँ। जाकर के नासिक में भी संघर्ष किया था। आप कभी देखेंगे उस नदी को, देख करके आप स्तब्ध रह जाएंगे। किया क्या है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, ऐसे ही चल रहा है। तो और अगर आप साबरमती जाएंगे, साबरमती के नीचे से ही नाला ऐसे करके और इतना चौड़ा वहाँ से लेकर के यहाँ तक नाला साबरमती आश्रम के पास गिराया गया है। लेकिन ऊपर से लोग देखते हैं, साइकिलिंग करते हैं। वाह साहब, क्या बनाया है, क्या पूर्व के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने और वर्तमान मुख्यमंत्री ने बनाया है। साइकिलिंग करोगे, वहाँ टहलोगे, लेकिन तुम्हें क्या पता, जाके देख लेना। मैं अगर झूठ कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर अपराध दर्ज करा देंगे ये लोग। भीतर से मैंने उसका वीडियो भी बना के दिखाया है। भीतर से नाला ले आकर के, और वह नाला नहीं है, नदी है। नदी आज अस्सी और बरुणा से भी खराब स्थिति हो गई है। चंद्रभागा नदी को ऐसे ही गिरा दिया है भीतर भीतर कि कोई देख ना सके। चलिए भैया, आज नदी माता को प्रणाम करता हूँ, बेतवा को, और बेतवा का दर्शन पहली बार नज़दीक से कर रहा हूँ। प्रणाम करते हुए और इनके गुड सेंस की कामना करता हूँ कि भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे, और बेतवा, केन सहित देश की अन्य जो सदा नीरा नदियाँ हैं, बहुत सी नदियाँ मर गईं जो इसमें मिलती थीं। अब जब इनका इकोसिस्टम गड़बड़ा गया तो नदियाँ इसमें आ ही नहीं पाएंगी, साफ तहस नहस कर दिया। चलिए, विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार, धन्यवाद।